नमस्कार दोस्तों बाकी डिस्प्यूट झगड़े किसी संपत्ति को लेकर आम आदमी की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चले हैं और गांव में भी और शहरों में भी ये बातें आम हो चली हैं कि नाजायज़ कब्ज़ा भी हो या जायज़ कब्ज़ा हो तो उस पर भी आपत्तियां दर्ज हों, ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब किसी शिक्षा संस्थान में या किसी जो बुद्धिजीवी वर्ग का जो क्षेत्र है, परिसर है, उसमें भी अगर ऐसी बातें चलने लगें तो बड़ी तकलीफ़ होती है। और ये जो तकलीफ़ का ये जो संकट है, ये अभी हाल ही में शांति निकेतन को लेकर सामने आया है। शांति निकेतन आप जानते हैं, गुरुदेव द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय संस्थान है जिसका महत्व, जिसकी स्थापना विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में गर्व का विषय पूरे देश के लिए बनी हुई है, अभी तक बनी हुई है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि शांति निकेतन जो कि बोलपुर नामक एक क्षेत्र के पास सटा हुआ है या उसी क्षेत्र की भूमि पर बना हुआ है, और ये विशाल एक परिसर है जिसमें ये विश्वविद्यालय स्थापित है और गुरुदेव स्वयं यहाँ पढ़ाते रहे और अन्य शिक्षकों में यहाँ जो पढ़ाने वाले लोग थे उनमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी थे, उनमें बलराज साहनी भी वहाँ पढ़ाते रहे। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ढेरों नाम हैं। नंदलाल बसु महान कलाकार, वो भी वहाँ पढ़ाते रहे। इतने ज़्यादा बड़े बड़े नाम हैं कि जिनकी ख्याति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला, साहित्य और रंगमंच के क्षेत्र में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। उसी सारे के सारे क्षेत्र में कुछ एक विद्वानों को भी भूमि का आवंटन किया गया था ताकि वो भी एक ऐसे परिसर के करीब रहें जिस परिसर में निरंतर बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअलिज्म की खुशबू जो है वो निरंतर बहती रही हो। अब वहाँ पर जिन लोगों को जगह आवंटित हुई, क्षेत्र आवंटित हुए, उनमें अमर्त्य सेन भी शामिल हैं। अमर्त्य सेन जो भारत के लिए इसलिए भी गर्व का विषय है कि उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है और उन्हें एक बहुत बड़ा चिंतक और दार्शनिक भी माना जाता है। लेकिन ये लड़ाई बिल्कुल अलग स्तर पर जाकर लड़ी जा रही है और इसमें एक तरफ अमर्त्य सेन का पक्ष लेने के लिए वहाँ की जुझारू मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ी हैं और दूसरी ओर ये स्थिति है कि विश्व भारती शांति निकेतन, उस विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा पहले ही दिया जा चुका है और जिस विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा मिलता है उसका कुलपति जो है अक्सर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है। और ये भी एक संयोग है कि इस विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब ये सिलसिला जो है ये बिल्कुल राजनैतिक करवट लेता जा रहा है। ममता को या वहाँ की मुख्यमंत्री को ये लगता है कि यदि प्रधानमंत्री के साथ अमर्त्य सेन के नाम पर कुछ जूझा जा सकता हो तो इससे बड़ा एक ठोस कारण जूझने का या चुनौती देने का क्या हो सकता है, इससे बढ़िया कोई शायद अवसर ना मिले। और उधर सरकार को, सरकारी पक्ष को या जो कुलपति का जो अपना क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, उनको ये लगता है कि यदि इस तरह से विश्व भारती विश्वविद्यालय इस तरह से यदि कुछ एक व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा या उनके अवैध कब्ज़े का शिकार होता रहा तो धीरे धीरे वह वक्त भी आएगा जब गुरुदेव की सारी की सारी जो परिकल्पना है वो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जहाँ शांति निकेतन जैसे स्थल पर जगह जगह विद्वत्ता के नाम पर कुछ गलत तत्व जो है वो कब्ज़ा कर लेंगे और वह स्थिति जो है ना तो इस देश के लिए अच्छी होगी, ना इस देश के बौद्धिक वर्ग के लिए अच्छी होगी और ना ही शांति निकेतन जैसे प्रतिष्ठा वाले स्थान के लिए। और इसी बात पर अब ये दुखद प्रकरण जो है वो आपसे बांटते हुए महसूस हो रहा है कि ये स्थितियां जो हैं देश में नहीं आनी चाहिए जब बौद्धिकता जो है वो भी दांव पर लग जाए। शुक्रिया।